अगर राहुल गांधी पीएम बन जाते हैं तो क्या देश में जितनी भी समस्याएं हैं क्या सब दूर हो जाएंगी? अरे भगवान से मैं तो प्रार्थना करता हूँ, भगवान अगर है तो राहुल गांधी से जल्दी प्रधानमंत्री बनाओ। देश तरक्की करेगा, लोग तरक्की करेंगे, बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई दूर होगी, लोगों को न्याय मिलेगा। एक जीत जो उनके दिल में है कि भाई बीजेपी जितना भी जुल्म कर ले, मोदी जी जितना भी नफरत फैला ले, लेकिन वो इंडिया गठबंधन के साथ साथ देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। आज बहुत बड़ा जो है मीटिंग हो रही है। अब इसमें क्या निकलता है नहीं निकलता है वो तो बात की बात है और वो बड़े लेवल की बात है। क्या अब तमाम विपक्षी पार्टियों की उम्मीद और ये समझ में आ गया कि राहुल के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताऊं, एक राहुल गांधी जी हैं जो 12 साल से संसद हो, सड़क हो, कोर्ट हो, ईबी हो, सीआईडी हो, या आपका ईबीसीडी हो, उसका या आपको कोई हो, उसका मुकाबला कौन कर रहे हैं? राहुल गांधी जी। किसके? या इलेक्शन कमीशन हो, किसके लिए? राहुल गांधी। किसके लिए? देश के लिए। उनको देश से प्यार है, देश के लोगों से प्यार है, उनकी दर्द को समझते हैं। मणिपुर का दर्द समझा राहुल गांधी जी ने, हाथरस का समझा आपने, पहलवानों का समझा, प्रियंका जी आई थी ना यहाँ पे, समझा उनका दर्द। इन सरकार में किसी मंत्री ने कभी कोई इस्तीफा दिए? रेल दुर्घटनाएं हो गई, सब कुछ हो गया, वो तो खुद कहते हैं कि हमारे में इस्तीफे नहीं होते। और दूसरा, ये जो नौटंकी करने आए थे, 3 घंटे की नौटंकी, इससे पूछो भाई, इस्तीफा लेके जाते ना, मजा तो तब आता जब पढ़ते लठ पे पता लगता है। क्योंकि वो किस लिए कि पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, दादी प्रधानमंत्री रही, नाना प्रधानमंत्री रहे। लेकिन ये गोदी मीडिया तो उनको पप्पू बोलता है, बोलता अकल नहीं है। ये चाटुकार है, पैसे से खरीदे हुए हैं, पैसे से बिकने वाले ये लोग हैं। ये पैसे से बिकने वाले। मोदी है तो विजन है, मोदी है तो देश है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो बर्बादी है, मोदी है तो बर्बादी है, मोदी है बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, मोदी है महंगाई बढ़ती जाएगी, मोदी है न्याय नहीं मिलेगा, मोदी है महिलाओं की सुरक्षा नहीं होगी, मोदी है तो तरक्की नहीं होगी, मोदी है तो रोजगार नहीं होगा, मोदी है तो फैक्ट्री नहीं बन सकती, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ मोदी नाम है बर्बादी का। राहुल गांधी और मोदी जी में क्या फर्क है? कौन देश के लिए दोनों बेहतर? फर्क बताइए, कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन डरा हुआ, कौन देश को बर्बाद? देखिए, 100% राहुल गांधी बेहतर है, 100%। कैसे? ये सवाल ये आपको बताइए, उनका क्या, जो कुछ उन्होंने कहा वो यह चीज़ें हो रही हैं, जो उन्होंने कहा सच बोला। क्योंकि राहुल गांधी नाम है सच का, मोदी नाम है झूठ का। राहुल गांधी बोलते हैं सच, देश के लोगों से प्यार है, देश से झूठ नहीं बोलते। लेकिन राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, सड़कों पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लोग झूठ तो नहीं रहे, यही बात तो देखिए मीडिया कह रही है। देखिए लोग तो पूरे हिंदुस्तान के राहुल गांधी से जुड़े हुए हैं। ये गोदी मीडिया का प्रचार है कि नहीं है। मोदी जी सिर्फ घोटालों में लगे हैं, घोटालों में क्या क्या घोटाले, करोड़ों रुपए के घोटाले रहे। मैं तो हैरान ये हूँ कि 12 साल में इतने, कभी 1200 करोड़, कभी 1500 करोड़, कभी नोटबंदी से घोटाला, कभी राफेल डील की कमीशन, कभी कोरोना की कमीशन, कभी इलेक्ट्रिक बॉन्ड, इतने घोटाले हो गए। 2000 का नोट इन्होंने चलाया था ना, हैं, वो 2000 का नोट इन्होंने बंद कर दिया। वो कह रहे थे काला धन आएगा, स्विट्जरलैंड में है 15 लाख मिलेंगे ना, काला धन मुझे 50 दिन दे दो। वो कहाँ रहे 50 दिन? तो क्या राहुल गांधी जी पीएम बन जाते हैं, देश के लिए आ जाते हैं, तो क्या नफरतें खत्म हो जाएगी? मेरे दिल की बात कह दी, दिल की बात कह दी। ये मैं नहीं, पूरा देश चाहता है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री हों, पूरा देश चाहता है। तो क्या बेरोजगारी खत्म होगा, महंगाई कम होगी? सर देखिए, 70 साल पहले जो राज किया, आप उसी को एनालिसिस कर लीजिए। 14 के बाद किसी को रोजगार मिला? ठीक है, नहीं। 14 के बाद महंगाई दूर हुई, 14 के बाद बेरोजगारी बढ़ी, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। आज भी 29 रुपये सिलेंडर के बढ़ा दिए। वो कहाँ हैं लोग? इनके लोग जो महंगाई की बात करते थे, इनको नज़र नहीं आती कि महंगाई कहाँ जा रही है? ये झूठी की बातें क्यों फैला रहे हैं? कॉकरोच पार्टी के संस्थापक का आखिर मकसद क्या है? युवाओं को जोड़ने का या फिर उनको वाकई में मैनिपुलेट करने का, गुमराह करने का? आखिर अभिजीत इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? क्या उन पर इतना जल्दी यकीन करना, विश्वास करना क्या धोखे जैसा साबित तो नहीं हो जाएगा, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री जी के साथ हुआ? 2014 में बड़ी उम्मीद से उन पर भरोसा किया गया, आज देखिए देश का बेड़ा गर्क हो गया। आज यही समझेंगे कि आखिर कॉकरोच पार्टी का मकसद क्या है, जो लगातार युवा उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन कई लोग उनका विरोध कर रहे हैं। अब विरोध की वजह यही है कि आखिर ये इतनी जल्दी जो है प्रोटेस्ट को सिमट क्यों लिया गया? इनके पीछे कौन है? क्या बीजेपी है, आरएसएस है, या फिर आखिर है तो आखिर कौन है? मलिक जी मेरे साथ मौजूद हैं, तजुर्बेकार हैं, लगातार सर आप चीज़ों को समझते भी हैं, परखते भी हैं, और आप समझते हैं कि आखिर सही क्या है, गलत क्या है। क्या अभिजीत पर यकीन करना, कॉकरोच पार्टी पर इतना विश्वास दिखाना जायज़ बात है अभी फिलहाल? इतना यकीन किसने किया उस पर?
पूरा युवा कह रहे हैं, यकीन कर रहा कौन से है, युवा? करोड़ों मिलियनों में कौन से वो करोड़ों, सुनिए पत्रकार जी मेरी बात सुनिए, वो करोड़ों युवा कहाँ गए? ऐसा तूफान, जैसे तूफान आता है ना, लोग कहते तूफान आया तूफान आया, 2 करोड़ 2 मिलियन लोगों ने वो कर लिया, ऐसा सोशल मीडिया पे दिखाया। वो 2 करोड़ के 200 लोग नहीं आए, 2 करोड़ की जगह 200 लोग नहीं आए, वो 2 करोड़ लोगों के कॉकरोच खा गए। 2 करोड़ लोगों को ये बात करता था, उनको कॉकरोच ही खा गए। कहाँ गए? ये मैनिपुलेशन किया गया, और किया गया किस तरह से किया गया, क्या राज है, ये तो या सरकार जानती है या वो खुद ही जानते हैं, लेकिन 2 करोड़ कोई फॉलोअर नहीं हो सकते। लेकिन अभिजीत की जब बात करें कॉकरोच पार्टी की, तो वो एक जर्नलिस्ट भी हैं, वो पत्रकार हैं, यहाँ से भी पढ़ाई किया उन्होंने, अमेरिका से पढ़ाई किया, मास्टर्स की, और आम आदमी पार्टी के लिए काम किया। क्या आम आदमी पार्टी के लिए काम किया, इसलिए आपको शक है? आखिर शक किस बेहाल? देखिए, अगर मास्टरी किया तो झूठ बोलना, क्या पत्रकार झूठ बोलेगा? नहीं, झूठ क्या बोल रहा वो, तो यही झूठ ही तो बोला, लोगों को गुमराह किया। ये देखिए, एक आदमी कहता कि 2 करोड़ लोग मेरे हो गए, 200 लोग नहीं आए, 50 लोग तो पुलिस के लोग थे, लाल ड्रेस सी पहनी हुई थी जो वीडियो बना रहे थे, 50 लोग एसएफआई के लोग थे, उसके बाद पुलिस थे, और जितना सोशल मीडिया था वो था। कॉकरोच को कोई आदमी इनका था ही नहीं, कोई 200 आदमी नहीं थे। बात करते हैं 2 करोड़ की, और इतने ये शो था बाबू 3 घंटे का, ये शो था। देखिए मैं बताता हूँ बाबू, ये शो था 3 घंटे का। जैसे आपने मेरा नाम जोकर पिक्चर देखी थी ना, राहुल, उसने जो गाना, एक भाई जरा देख के चलो। एक सवाल तो है ना, ये प्रोटेस्ट, ये शो तो था नहीं, ये फिल्म तो था नहीं, ये ट्रेलर तो नहीं था, ये प्रोटेस्ट था, युवाओं का दर्द था, पेपर लीक में जो बच्चों की जाने गई थी उनकी तकलीफें थी। देखिए, ये फ्लॉप शो था, 3 घंटे का फ्लॉप शो, पूरी तरह फ्लॉप शो 3 घंटे का था। क्या जो देखिए, क्या इस पेपर लीक के मामले हमारे यूथ कांग्रेस ने काम नहीं किया? हमारे यूथ कांग्रेस को ये दफ्तर से पुलिस ने बाहर नहीं जाने दिया, लाठी मारी गई, पानी के बुछारें की गई, आंसू गैस के गोले दागे गए, और हमारे युवाओं पे लाठी मारी गई, उनको परमिशन नहीं दी गई। महिला कांग्रेस से प्रदर्शन किया, उनको लाठी मारी गई, महिलाओं को। फिर हमारे दिल्ली के कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के दिल्ली कांग्रेस ने किया, उन पे हमारे पे लाठी मारी गई, हमारे दफ्तर से बाहर नहीं जाने दिया। ये क्या वजह है? ये कौन आदमी है जो आ रहा है बाहर से, जो अमेरिका से आ रहा है, पता नहीं अमेरिका से आ रहा है, क्या बैरिकेड लगा दिए जैसे बड़ा भारी महायुद्ध होने वाला है, या कौन सा वो बम फोड़ने वाला है, आया फिर एयरपोर्ट पे चले गए। एयरपोर्ट से मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा कि पुलिस परमिशन लेके गई, परमिशन मिली, और इस्तीफा कहाँ है? जिसके लिए तुम मांग कर रहे हो, तो अमेरिका से आए, लोगों को बता रहे हो, गुमराह कर रहे हो, बरगला रहे हो युवाओं को, हैं, वो इस्तीफा कहाँ है? बात तो पत्रकार महोदय, बात तो इस्तीफे की थी, बिना इस्तीफे लिए आप चले गए, क्योंकि आपको वहाँ परमिशन मिल गई, हमें परमिशन मिली नहीं गई, प्रियंका गांधी जी को परमिशन दी नहीं गई, हाथस गए, राहुल गांधी को दी नहीं गई। सुनिए, राहुल गांधी जी अखिलेश यादव ने प्रदर्शन किया, पुलिस ने यहाँ डिटेन कर लिया, वो संघर्ष कर 12 साल से राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं ना। नहीं, ये बात आपका बिल्कुल सही है, राहुल गांधी जी को परमिशन नहीं मिला, प्रियंका जी को नहीं मिला, लेकिन क्या इस बिहाफ पे कि अभिजीत कॉकरोच पार्टी को मिल गया, इस पे शक करना ठीक बात? बिल्कुल शक। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का मैनिपुलेशन है, सरकार का 100% मैनिपुलेशन है। लेकिन वो तो सरकार के मंत्री का ही इस्तीफा मांग रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का। ये कहानी है, नौटंकी मत कर, मैंने आपको ये नौटंकी बात, मतलब ये नाटक है। नौटंकी शो 3 घंटे का। इस्तीफा मांगते मोदी जी का, कहते जी अगर आप ये इस्तीफा देते मोदी जी आप दीजिए ना। लेकिन वो तो युवाओं के लिए आए थे ना, वो पेपर लीक को लेकर आए थे, नीट मामले को लेकर। नीट मामले से हमारे यूथ कांग्रेस ने भी करा, शिक्षा मंत्री का। देखिए यूथ कांग्रेस के ने किया, कितने महीनों से करे यूथ कांग्रेस, बेचारों ने लाठी खाई, सिक्का बंच, लाठी खाई, पानी के बुछारें, आंसू गैस के गोले दागे गए हमारे यूथ कांग्रेस में। आप ये क्या कहना चाहते हैं, कॉकरोच पार्टी से आपको दिक्कत क्या है? मैं समझ कोई ये पार्टी वार्टी नहीं है, ये गुमराह करने का, चलो सोशल मीडिया पे एक फैलाया हुआ, नफरती फैलाया हुआ एक ढांचा, मैनिपुलेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनिपुलेशन। मैं कहता हूँ मैनिपुलेशन, एक्शन होना चाहिए, कह रहा है एक्शन। मुझे क्या गवर्नमेंट एक्शन ले ना ले, एक व्यक्ति, यार आप सारा सोशल, आप सारी चीज उस पर छोड़ दोगे, वो है क्या 4 दिन का आदमी, उसको पता नहीं इतिहास क्या है, पत्रकार जुर्म बन गया, इतिहास में क्या है पता उसको। 6 दिन की पार्टी खड़ा, एयरपोर्ट पे पुलिस परमिशन देने जा रही है, और 3 घंटे में शो करके गए। एक मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ धूम में, 3 घंटे बर्दाश्त नहीं कर रहे, संघर्ष क्या करेगा? जो व्यक्ति 3 घंटे बर्दाश्त नहीं कर सका, मजा तब था, ये किसानों की तरह जिद करते, किसानों की तरह जिद करते कि हम बैठे हैं इस्तीफा लेके जाएंगे। ये नौटंकी क्यों कर रहे हो? लेके जाते इस्तीफा, किसान बैठे, 750 किसान शहीद हो गए, लड़कियां बैठी थी यहाँ 2 महीने, वो होते धरने प्रदर्शन। मतलब तुम मैनिपुलेशन करके लोगों को गुमराह करके 3 घंटे में भाग गए।